वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, 4 डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। तो आपने अपना कोई भी एक डोर जो है उसे चुनना है और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है। इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन सा प्लान है, कौन सा सरप्राइज़ है जो आपको गॉड या यूनिवर्स देंगे। और आप स्क्रीन पर जो डोर्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, दरवाज़ों की पिक्चर लगी हुई है, उनमें से कोई भी दरवाज़ा चुनकर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं और अपने ऑप्शन के साथ रीडिंग को एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, जिन भी लोगों ने चुना है, 4 दरवाजे आपके जीवन में खुल रहे हैं, 4 दिशाएं होती हैं। आपको मालूम होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और नंबर 4 को बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमरोलॉजी में माना जाता है। ये नंबर 4 एक ऐसा सिग्निफिकेंट नंबर है जो लाइफ में सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को रिवील करता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो लव हो सकता है, वो रिलेशन हो सकता है, वो मैरिज हो सकती है, वो करियर हो सकता है, वो फ्रेंडशिप हो सकता है, या अचानक से मिलने वाला कोई धन, मनी, फाइनेंसेस, किसी तरह का फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है, इसमें मुझे लग रहा है कि अगले 40 दिनों में, 40 डेज में लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी कोई इंसान पूरी तैयारी के साथ, पूरे होश हवास में अपने प्यार का ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लव के कार्ड्स भी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको छोड़कर मूव ऑन करने का सोचा था, यानी कि वो आपकी लाइफ में शायद एक लंबे रिलेशन में रहे हैं, काफ़ी साल, काफ़ी अरसा इस रिश्ते में उन्होंने गुजारा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इस व्यक्ति ने आपको अगर छोड़ा था तो वो नेक्स्ट 40 डेज में अपने इस रिलेशन पर एफर्ट डालने को और इस रिश्ते को और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को अपनी लाइफ में पहले अगर नहीं इतना ज़रूरी समझते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कपल्स हैं जो मैरिड भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर या हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हुआ और उन्होंने उस रिश्ते में ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा कोई रिलेशन आपकी लाइफ में दोबारा अगले 40 दिनों में शुरू हो सकता है। कुछ नंबर्स भी यहाँ पर निकले हैं। पहला नंबर है नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 17, 19, 21 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर और लास्ट नंबर है 29 नंबर, 29।
ये कुछ नंबर्स हैं, ये आपके पार्टनर की जन्म तारीख हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर की जो आपके जीवन में एक फैमिली टाइम, एक रोमांटिक टाइम, एक बॉन्डिंग और एक जो ट्रस्ट प्यार और रिश्तों में टूट गया है उसको बनाने के लिए और आपका दिल जीतने के लिए अगले 40 दिनों में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जीवन में प्यार का दरवाज़ा खुल रहा है। इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लव के कार्ड्स आए हैं। आप एक बहुत लविंग पर्सन भी दिख रहे हो और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी दूर दराज के शहर, कंट्री में सेटल होना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो या आपके कोई पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो भी 40 दिनों के टाइम के अंदर उस पर्सन से आपकी बातें अपने रिलेशन के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी होंगी जिसमें आपको अपने मन के सभी सवालों के जवाब सीधे तौर पर मिल जाएंगे। मतलब आपको अब बहुत ज़्यादा परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कार्ड्स आए हैं फिज़िकल स्ट्रेंथ के और मैस्कुलिन एनर्जी को ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। आपको अपने काम पर सिंगल हैंडेडली अगले 40 दिनों में कोई फ़ैसला लेना है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, चाहे जॉब पर हो, बिजनेस जहां करते हो, कोई पार्टनर आपका ऐसा है जो आपकी सक्सेस से जलता हो, या आपके कोई रिश्तेदार हैं, कुछ करीबी लोग हैं जो आपको लाइफ में ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते, तो उन लोगों की लाइफ आपकी लाइफ से प्रभावित नहीं होगी। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। आप अपने काम पर लगे रहोगे। आपके सक्सेस के कार्ड्स हैं, कोई अचीवमेंट, कोई रिकग्निशन, कोई अवार्ड, कोई प्राइज़, कोई लॉरेल आपको 40 दिनों में भी मिल सकता है। जिन लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आने वाले 40 डेज़ में या विद इन 4 मंथ्स, अगले 4 महीनों में भी है, तब भी सक्सेस रेट हाई है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर राशियाँ निकली हैं वो राशियाँ हैं फायर एलिमेंट की और अर्थ एलिमेंट की। फायर एलिमेंट की राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये वाला ऑप्शन उन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति को भी दिखा रहा है जो लंबे समय से, पिछले 9 महीनों से या पिछले साल सितंबर के बाद से आपकी लाइफ में कुछ अचानक हुआ है और आप उसका आंसर यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मेरी लाइफ में उन सभी सवालों का जवाब दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि आप यूनिवर्स से एक कनेक्शन भी फील करते हो और यूनिवर्स ने आपको कई तरह के नेगेटिव लोगों से दूर भी किया हुआ है। कोई टॉक्सिक लोग हैं, कोई नार्सिस्टिक लोग हैं, कोई एविल लोग हैं जिनकी एनर्जीज बड़ी एविल है। ऐसे लोगों से उन्होंने आपको बचाया हुआ है। तो कभी कभी हमें लगता है कि ब्रेकअप हो गया है, अच्छा नहीं हुआ, हमने तो इतने साल दिए थे। आप ना सवालों के जवाब यूनिवर्स से मांग रहे हो और ये सवालों के जवाब आपको अगले 40 दिनों में मिल जाएंगे। कोई वीडियो सामने आ जाए या आप किसी से टैरो की कंसल्टेशन ले लो या कोई ऐसा
आपकी लाइफ में इंसिडेंट हो जाए जिससे आपको अपने मन की क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा, उस वक्त अगर मेरा किसी से ब्रेकअप हुआ था तो शायद भगवान ने मुझे बचाया है। तो ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए, आपकी प्रेजेंट एनर्जी को प्रोग्रेसिव स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। आप में वो हिम्मत पैदा कर रहे हैं, वो आत्मविश्वास जगा रहे हैं, आपके ऑरा को, पर्सनालिटी को समाज में, लोगों में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ब्राइट बना रहे हैं कि लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये रीडिंग आपको कितनी पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिखकर डाल सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए ये 4 दरवाज़ों में से आपने जो भी दरवाज़ा चुना है वो आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो ये बता दूं, नंबर 2, 5, 7 और 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है ना, वो टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपको चाहे कभी भी मिलता है, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, उस समय आपकी लाइफ में जो भी घटने वाला होगा, आपकी एनर्जीज आपको बताएंगी टैरो के थ्रू कि लाइफ में अब क्या होगा। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले तो मैरिज का कार्ड है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके लिए अगले 6 हफ्ते, 6 दिन, 60 घंटे और कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 16 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे। आप एक इमोशनल बॉन्ड और एक पैशनेट कनेक्शन अपने रिलेशन में एंजॉय करोगे अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ। आपको लगेगा कि हम दोबारा से इस रिलेशन में उसी तरह से प्यार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे हम नए नए मिले थे। कई बार होता है ना कि मैरिज को कई साल हो जाते हैं और हमें लगता है प्यार गायब हो गया है। कई बार घर की जिम्मेदारियों के कारण होता है, कई बार उम्र के साथ इंसान को वो यंग एनर्जी फील नहीं होती और उनको लगता है कि अब शादी हो गई है तो अब कुछ नया सरप्राइज़ देने से, कुछ नया एक्साइटेड करने से क्या फ़ायदा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप और आपके पार्टनर किसी ट्रैवल ट्रिप को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। या तो आप कुछ प्लान कर रहे हो कहीं घूमने के लिए, कोई वकेशन जाना है, हॉलीडेज़ पे जाना है, चाहे बच्चों के साथ जाना है या फिर आपकी शादी को अभी बहुत ही कम समय हुआ है तो आप हनीमून प्लान कर रहे हो या किसी तरह का आप लेजर ट्रिप प्लान कर रहे हो। क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपकी ट्रैवलिंग कार्ड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है अगले 6 हफ्तों के अंदर ही या 60 दिनों के अंदर ही आप किसी दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, जो विदेश का कंट्री हो वहाँ भी जा सकते हो। और आप देखोगे कि वहाँ जाने के बाद आपकी लाइफ के ना कुछ काम जो रुके हुए थे वो बन गए हैं अपने आप ही। क्योंकि मुझे आपकी लक के कार्ड्स और आपकी लाइफ में किसी तरह का जो स्टेटस और रेपुटेशन को लेकर सोसाइटी में नाम है वो और भी बढ़ता हुआ, चमकता हुआ
सूरज के समान नज़र आ रहा है। और दूसरे कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जो बैचलर हैं, मतलब अभी शादी नहीं हुई, कुंवारे हो अभी, तो मैरिज को लेकर आप सोच रहे हो कि शादी कब तक होगी, ये सवाल आपके मन में है और वही आपके कार्ड्स इशारा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगले 3 हफ्ते, 30 दिन, 3 महीने, 6 हफ्ते, 60 दिन, 6 महीने, कुछ लोगों की मैरिज को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो किसी नए पर्सन से मैरिज होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी एक्स का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उस टॉक्सिक साइकिल से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जो दरवाज़ा आपके भाग्य का खुल रहा है, ये आपको इसलिए भाग्य दे रहा है क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप्स में पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से डील किया जो आपको बहुत ड्रेन कर रहे थे, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, आपके पोटेंशियल को या आपकी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते थे। ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशन आपने एंड कर दिया है या उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो उस पर्सन से दोबारा मैरिज को लेकर अगर आप सोच रहे हो, चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है, बिल्कुल नया व्यक्ति है। ये आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं, फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं, आपको अपने वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हो, आपने डेटिंग ऐप्स पर, मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, या आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हो मैरिज पार्टनर को, तो आप बहुत नज़दीक हो। कुछ लोगों में रोमांटिक कनेक्शन भी बन सकता है। अगर आप शादी के लिए नहीं देख रहे, लेकिन एक न्यू रिलेशन देख रहे हो कि बस एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है। ऑलरेडी कुछ मैरिड लोग हैं यहाँ पर जो अपनी मैरिज में खुश नहीं है, बट एक सोलमेट की तलाश में है। एक ऐसा पर्सन वो चाहते हैं जिसके साथ वो लाइफ को एंजॉय कर सकें, सुख दुख बांट सकें, एक अच्छा फ्यूचर बना सकें, बट वो शादी नहीं सोच रहे। तो भी किसी कंपेनियन की तलाश आपकी 9 हफ्तों से लेकर 6 महीनों के बीच में ख़त्म हो जाएगी। कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपको पहली बार में ही अपना सोलमेट फील करवाएगा। आपको लगेगा कि मुझे इसी इंसान की तलाश थी। पर्सन काफ़ी चैरिटेबल होगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। पैसों के लिहाज से एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, खर्चा करने में काफ़ी दिल खोल कर खर्चा करेंगे। लोगों की मदद बहुत करते होंगे फाइनेंशली। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम उनका हो सकता है, या फिर वो ट्रैवल करना पसंद करते हों, विदेशों की सैर करना पसंद करते हों, या अपने ही शहर से दूसरे शहर में जाना, नई जगहों पर घूमना, एडवेंचर करना, लाइफ में एक्साइटमेंट को वेलकम करते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो राशियां यहाँ पे मुझे सारी नज़र आई हैं। फायर एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, फिर है वाटर एलिमेंट और लास्ट में एयर एलिमेंट। तो 12 की 12 राशियाँ और 4 के 4 एलिमेंट्स आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग ऑप्शन 2 वालों की, और आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों ने एंजॉय करी हो।
काफ़ी लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूज़न अगर रह गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न के कार्ड्स भी हैं, शायद आपको थर्ड पार्टी में किसी ने डाला हुआ है और आप उस क्लैरिटी का वेट कर रहे हो जिसके बाद आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो उस केस में आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी, वहाँ जाके रीच आउट करें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थैंक यू गॉड, या माफ़ कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे मिल जाएंगे, आप वहाँ रीच आउट करें। बाकी कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें, जिससे एनर्जी क्लेम हो जाएगी और जो भी मैंने इस रीडिंग में बताया होगा वो आपकी लाइफ में एज इट इज़ मैनिफेस्ट होगा। अगर विश्वास रखोगे तो होगा भी, और आपको जल्दी जल्दी अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी नज़र आएगी। अब मैं आज के थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन नंबर थर्ड, जिन भी लोगों ने चुना है उनके लिए बता दूं कि आपने 4 दरवाज़ों में से जो दरवाज़ा चुना है ये भाग्य का दरवाज़ा है। आप ओवरऑल फॉर्चून अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका फोकस केवल लव नहीं है, आपका फोकस है ओवरऑल हैप्पीनेस, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, मॉनेटरी गेन हो, फ्यूचर सेटलमेंट हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेशनशिप के अलावा नेटवर्किंग हो, फ्रेंडशिप एंड कनेक्शंस हो, या फिर आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो। क्योंकि पिछले कई महीनों से आपको रात को नींद की प्रॉब्लम रही है। कुछ लोगों को पैसों के कारण रात को नींद नहीं आती थी, शायद कोई पैसे में हैवी लॉस आप लोगों ने फील किया है। और ये भी हो सकता है कि ये लॉस आपको किसी अपने ने ही करवाया हो। कोई बिजनेस पार्टनरशिप में लॉस हो गया, या आपने किसी को प्यार में इतना ब्लाइंडली फॉलो किया कि आपने उस पर अपने पैसे तक लुटा दिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना मनी के कार्ड्स मिले हैं। या तो वो लोग यहाँ पे इस ऑप्शन पर आए हैं जो मनी को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, मनी को कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ के सभी ड्रीम्स, डिज़ायर, विशेस पूरी कर सको। ये भी हो सकता है कि आपका कोई लव रिलेशन पैसों के कारण ही टूटा हो, जैसे स्टेटस को लेकर किसी ने रिश्ता तोड़ दिया, कोई लव मैरिज करने से मना कर दिया कि तुम कमाते नहीं हो, या तुम फाइनेंशियली इतने सिक्योर एंड साउंड नहीं हो कि तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाया जा सके। तो वो मनी को चेज़ करने की एनर्जी स्पेशली इस वाले ऑप्शन में मुझे ज़्यादा मिली है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है वो सारे ही मनी के पीछे भाग रहे हैं। सिर्फ उन लोगों की एनर्जी है ये जिनको मनी के कारण किसी तरह का डिसरिस्पेक्ट या बिलिटल फील करवाया गया है पास्ट में, या फिर मनी के कारण आपको छोड़कर किसी दूसरे पार्टनर के साथ किसी ने शादी कर ली या कोई थर्ड पार्टी में चले गए। तो मनी से रिलेटेड आपका जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। आपके लिए नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नंबर 3 अपने आप में ही वेल्थ का नंबर है। तो ये जुपिटर का नंबर है, और गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स आप पर अगले 30 दिनों से शुरू हो रही हैं, 30 डेज से। कोई भी आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम, रुका हुआ बिजनेस, रुका हुआ करियर, रुका हुआ कोई सपना,
उसमें अगर पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होगी 30 दिनों के आते आते। काफ़ी हद तक आपके कुछ काम हैं वो बहुत आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। शायद आप इतना ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लोगे कि आप आने वाले टाइम में डोनेशंस, चैरिटी, सोशल सर्विस, एनजीओ से जुड़ना, ऑर्फेनेज में डोनेशंस देना, ऑनलाइन डोनेशंस देना, फिज़िकली जाके डोनेशंस देना, हेल्प करना, मॉनेटरी हेल्प करना बहुत करोगे। ये बात मेरी आप चाहे कहीं भी सेव करके रख लो, इस वीडियो को सेव कर लो और आप खुद आओगे इस चैनल पर कि मैम आपने एक वीडियो डाला था, हमें आज भी वो वीडियो याद है। इस रीडिंग में राशियाँ सारी निकली हैं इस ऑप्शन के अंदर। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एयर है। तो 12 की 12 राशियाँ हैं। उसके बाद अगला कार्ड है लव और इंटीमेसी का कार्ड। तो ये लव और इंटीमेसी का कार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए लग रहा है जिनमें पार्टनर आपके जीवन के अंदर थर्ड पार्टी को ले आए हैं। आपकी लाइफ में कोई तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है और आप किसी को बहुत प्यार करते हो, वो पर्सन आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन आपके जीवन में जो अब रास्ता खुल रहा है वो प्यार का रास्ता खुल रहा है। अगर आप चाहो तो इस एक्स पर्सन से रिकन्सिलेशन कर सकते हो, लेकिन आपके लिए कुछ नए प्रपोजल्स, नए ऑफर्स, नए लव इंटरेस्ट भी अगले 1 महीने से लेकर 4 महीने और कुछ लोगों में 9 महीने के बीच में आएंगे। यानी कि या तो 1 to 4 मंथ्स आएंगे या फिर 4 मंथ से लेकर 9 मंथ्स के इन बिटवीन किसी ऐसे पर्सन से आप मिलोगे जिनसे आपकी मैरिज भी हो सकती है अगर अभी तक शादी नहीं हुई, और अगर हो चुकी है फिर भी आप चाहते हो कि लाइफ में कोई कंपेनियन आए, कोई ऐसा पार्टनर आए जिससे मुझे कंपैटिबिलिटी फील हो, अंडरस्टैंडिंग फील हो, रिस्पेक्ट फील हो, लव फील हो, केयर फील हो, अटैचमेंट फील हो और पैशन फील हो। तो ऐसे पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं क्योंकि पैसा भी आ रहा है आपकी तरफ और प्यार भी आ रहा है। तो डबल धमाका इस ऑप्शन के अंदर मुझे लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है। तो गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बहुत सारे व्यूअर्स भूल जाते हैं और कमेंट में ना थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखा करो ताकि आपकी एनर्जी जो वीडियो में आपको सुनाई देती है वो आपकी लाइफ में वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है फॉरेन ट्रैवलिंग का। अगर आप विदेश घूमना चाहते हो या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके कुछ सपने हैं अपने ही देश में, तो ये सपना भी आपका पूरा होगा। प्रॉपर फाइनेंसेस भी जुड़ जाएंगे, हेल्प भी मिलेगी, काम में कोई डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं रहेगा। अब आपकी लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। अब आपकी लाइफ में पास्ट के कुछ अच्छे कर्मास का रिज़ल्ट फेवरेबल नज़र आ रहा है और ये भी लग रहा है कि आप अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट होकर और किसी जल्दी विश्वास ना करने की एनर्जी में रहोगे। लोगों पर जल्दी जल्दी अगर आप पहले विश्वास करते थे, अब आपकी लाइफ का ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आप में वो मैच्योरिटी आ रही है, वो एक्सपीरियंस लेवल बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की आपके ऊपर नज़र है। तो वो आपको ऐसे लोगों से बचाएंगे जो सिर्फ आपको इमोशनल बनाकर फ़ायदा उठाते हैं। अब आपकी लाइफ एक तरह से ना पॉलिश हो रही है, एक तरह से आप एक चमकते दमकते हीरे की तरह निखरने वाले हो।
जो कुछ भी आपकी लाइफ में पास्ट में चल रहा था उसका एंड होने वाला है। कुछ नई एनर्जीज़ हैं, कुछ पास्ट की गलतियां जो हुई हैं उससे आप सबक लेकर मोर अवेयर बन रहे हो, मोर कॉन्फिडेंट बन रहे हो और स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन नंबर 3 की। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिखना है। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 4 की तरफ गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 4। तो जिन भी लोगों ने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 4, आप लोगों की लाइफ में जो भी दरवाज़ा खुल रहा है वो क्या लेकर आ रहा है, जीवन में आगे क्या होगा। सबसे पहले तो है मॉनेटरी गेन कोई होने वाला है, और ये कोई छोटा मोटा मॉनेटरी गेन नहीं है, बहुत ही बड़े लेवल का होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है वो पैसों की मैनेजमेंट को लेकर, पैसे को बढ़ाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टीज़, एसेट्स, म्यूचुअल फंड, सेविंग्स, स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह से वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स भी डालते हैं। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा कार्ड आपका स्टार्टिंग में ही आ गया है कि आपकी लाइफ में पैसे की भी वैल्यू है, रिश्तों की भी वैल्यू है, लेकिन दूसरे लोग आपके पैसे का नुकसान करते हैं या आपके रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी लोगों की पैसों से मदद भी की होगी। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपका पैसा देखकर ही कुछ लोग आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं। अब ये बात सभी पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में जो अभी तक अर्निंग नहीं है, यानी कि वो कोई जॉब, कोई वर्क, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन आपकी इच्छा पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा है और ये इच्छाएं आपकी पूरी भी होंगी। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाने में इंटरेस्ट हो सकता है और ये इच्छाएं आपकी पूरी होंगी नेक्स्ट 70 डेज़ के दौरान। अगले 70 दिनों से आपका साइकिल एक स्टार्ट होने वाला है, जो पैसों के ट्रांसफॉर्मेशन में, पैसों की मैनेजमेंट में, पैसों की इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी, एक्शंस लेना, आइडियाज़ बनाना, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना या किसी से सजेशन लेकर, गाइडेंस लेकर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे और वो बढ़ेगा भी। ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोग अभी जॉब की तलाश में हैं, करियर को सेटल करने में लगे हुए हैं, उनके लिए जो कार्ड्स हैं वो अगले 4 हफ्तों से एक पॉजिटिव टाइम को दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ का कोई पॉजिटिव टाइम जो आप ही ने मैनिफेस्ट किया है वो आ रहा है। तो अगर कोई जॉब इंटरव्यू अगले 4 हफ्तों के बाद है, नेक्स्ट 4 वीक्स के बाद, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू है, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू है, कोई ऑफलाइन इंटरव्यू है, उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा है। और अगर ये आपकी जॉब किसी दूसरे शहर में है, दूसरे
देश में है, दूसरे सिटी में, स्टेट में, या लॉन्ग डिस्टेंस कोई जॉब प्रोफाइल को आप सर्च कर रहे हो कि मेरी वहाँ जॉब लग जाए, या कोई मनपसंद डिज़ायर जॉब है, ड्रीम जॉब है, वो भी आपको मिल सकती है। सबसे ज़्यादा कार्ड्स तो आपके करियर, वेल्थ, मनी और प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। उसके बाद आती है लव लाइफ की बात। लव लाइफ में तो मुझे लग रहा है किसी ने धोखा दिया है आपको, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड पहला कार्ड, दूसरा कार्ड बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। किसी ने आपको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके रिश्ते का भार और जिम्मेदारी उठाने से बच रही थी या बच रहा था। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन से आपका एक लंबे समय से रिलेशनशिप रहा, more than 5 years, 7 years, 10 years, 12 years, 14 और 15 years, लेकिन वो ब्रेकअप को दिखा रहा है। ब्रेकअप हो चुका है, या उस पर्सन ने आपको बोल दिया है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। और कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट ब्रेकअप नहीं है, ये एक टेम्परेरी सेपरेशन है, और आप ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपको ऑलरेडी छोड़ गए हैं, लेकिन आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ न्याय हो। तो मुझे तो बहुत स्लो प्रोसेस दिख रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे और जस्टिस देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत में कार्मिक लोगों से पाला पड़ना बहुत आम बात है। बचपन से बड़े होने तक आपकी लाइफ में बहुत कार्मिक लोगों ने एंट्री मारी है। दोस्त भी हो सकते हैं कार्मिक, कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ भी उनके कार्मिक हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड वाइफ से, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन आया जिसको डेट करने के बाद आपको पता लगा, या आप उसे अपना मान चुके थे कि ये तो मेरा अपना ही है, ये बहुत अलग है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा या कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन उसी पर्सन से आपको चीटिंग मिली है। अब आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हो अपने गॉड के सामने, यूनिवर्स के सामने, और वो पर्सन अपनी लाइफ में मस्त हो रखे हैं क्योंकि उनके टाइम पास के कार्ड्स हैं। वो जिस भी रिलेशन में है किसी थर्ड पार्टी में, वो वहाँ भी टाइम पास कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। इनके सेक्सुअल कार्ड्स हैं, टाइम पास के कार्ड्स हैं, सेल्फिश एनर्जी के कार्ड्स हैं, अपने इंटरेस्ट के कार्ड्स हैं कि अगर इनका मूड होगा तो ये लौटेंगे भी, और अपने फ़ायदे के लिए लौटेंगे। उस वक्त भी ये आपका फ़ायदा या आपका किसी तरह का इमोशनल केयर और अटैचमेंट के कारण नहीं लौटने वाले, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, और ये नया इंसान अगर अभी तक नहीं आया लाइफ में, अगर आप अनमैरिड हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे 2 महीनों से लेकर अगले 8 महीनों के बीच में। कुछ लोगों को नंबर 2 बहुत दिखेगा, 222 दिखे, 2222 दिखे, 888 दिखे, 8888 दिखे, सिंगल 8 दिखे। समझ जाना वो टाइम नज़दीक आ गया है कि आप अपने होने वाले पति या पत्नी से मिलने वाले हो। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों के साथ होगा जो ऑलरेडी सर्च पर हैं, जिनको मैरिज करनी है। क्योंकि बाकी लोगों में तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स ही आपकी लाइफ में लौटेंगे, बट उसके साथ फ्यूचर में मैरिज के कार्ड्स कमज़ोर हैं। ज़्यादा कार्ड्स डेटिंग के दिख रहे हैं।
एक अच्छे टाइम को स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, और पैसों के लेन देन के कार्ड्स भी हैं। शायद उस रिश्ते में आपका कोई पैसों का भारी भरकम लेन देन भविष्य में भी हो सकता है। तो ये सब होगा आपके ऑप्शन के साथ। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियां सारी निकली हैं। कुछ लोग ऑप्शन 1, 2 और 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।